आप देख रहे हैं गौरी किरण हमारे साथ हैं मांझी विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी शंकर शर्मा। इनका एक ऑडियो बज रहा है जिसमें ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि काम के घंटे 4 करो, बेरोजगारी दूर करो। आइए हम इनसे बात कर रहे हैं। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले आप किसी पार्टी के लिए काम किए हैं या राजनीतिक भागीदारी आप सुनिश्चित किए हैं? नहीं, इसके पहले हम एक रेल का मजदूर रहे हैं, यूनियन वगैरह में हम सदस्य रहे हैं और कभी पद यूनियन में नहीं लिया हमने। और मजदूरों को हम सेवा करते आ रहे हैं, अब रिटायर हो चुके हैं। मेरा विचार है कि हम जनता में जाकर कुछ जनता को सेवा करें। जो आप कह रहे हैं कि यदि बेरोजगारी दूर करना है तो काम के घंटे 4 करना होगा, ये कैसे संभव है? ये संभव है। दास प्रथा और भूदास प्रथा के सिस्टम में 12 घंटा और 18 घंटा काम होता था, लेकिन 100 वर्ष से ज़्यादा दिन हो गए, 8 घंटे की दिन कार्य दिन लागू हुआ तो विकास तीव्र गति से होने लगा। मशीन आने के बाद बहुत सारा विकास जो है तीव्र गति में हुआ, जिससे पूरा दुनिया के नेताओं ने ये तय किया कि अब 8 घंटा से हमारा काम चल जाएगा। जिस समय 8 घंटा उत्पादन हो रहा था, उसी समय से अति उत्पादन के स्थिति में दुनिया जाने लगी। तब समय समय पर लोगों ने कहा कि इसको युद्ध के इस स्थिति में लिया जाए जो है। तो बहुत बार युद्ध भी हुआ है। जब जब अति उत्पादन हुआ है, मार्केट बनाने के लिए युद्ध का भी लोग स्थिति बनाए हैं और 8 घंटे का कार्य दिन पूरा दुनिया में लागू भी किया गया। आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पीछे क्या आधार है? कैसे इसको लागू कर पाएंगे जो आप कह रहे हैं 4 घंटे की घंटे? इसके पीछे दर्शन और सिद्धांत है। दुनिया दर्शन और सिद्धांत पर चलती है। जब गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी नहीं, सूरज अपने गति धुरी पर 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है, वैसे पृथ्वी है, तो उस समय गैलीलियो के बात को इनकार किया गया। ठीक उसी तरीक़ा से जब 4 घंटे की वर्किंग डे हम कह रहे हैं तो इसको इनकार किया जा रहा है। लेकिन अब तीव्र गति में आधुनिक मशीन आने के बाद ये उत्पादन हो रहा है, तो एक तरफ उत्पादन इतना ज़्यादा हो रहा है कि उत्पादन बिक नहीं रहा है, और दूसरी तरफ उसको मजदूरों से 8 घंटा से लेकर और 12 घंटा तक काम लिया जा रहा है। और बेरोजगारी को दूर करना है, क्योंकि कुछ लोग क्या माने बहुत ज़्यादा लोग बैठ करके खा रहे हैं, उनके पास काम नहीं है। एक पार्टी कह रही है कि हम 10 लाख मजदूरों को काम देंगे, दूसरी पार्टी कह रही है 18 लाख 19 लाख हम काम देंगे जो है। अब फिर वही कह रहे हैं आज के स्थिति में प्रचार में कि कहाँ से काम देंगे, उनके पास कहाँ से पैसा आएगा? बिहार के पास पैसा है ही नहीं है तो काम कहाँ देंगे? समुद्र के किनारे हमारा जो है बिहार नहीं बसता है, इसलिए हम कल कारखाने भी नहीं लगा सकते। तो समुद्र के किनारे रहता तो हम कल कारखाने लगाते। तो हमको तो अब लगता है कि बिहार को समुद्र के किनारे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अब हमको लग रहा है, चूँकि इसके पहले एक पार्टी जीती थी 14 में, वो 2 करोड़ जनता की बेरोजगारी दूर करने के लिए कहा था कि हर साल 2 करोड़ हम जनता को रोजगार देंगे। लेकिन अब देखें 7वां बरस होने जा रहा है, 2 करोड़ कहाँ गया? इस तरीक़ा से लोग झूठा वादा करके और फिर आज कह रहे हैं 10 लाख 19 लाख। तो आखिर ये इतने दिन सत्ता में रहे 15 बरस और 15 बरस कोई माने रखता है? दोनों लोग 15 बरस रखे हैं। कितने लोगों को रोजगार दिया, इसको जारी नहीं करते हैं कि हमने कितना रोजगार दिया है। फिर से वही रोजगार, वही मुद्दा, वही सारा प्रॉब्लम जो है खड़ा करते हैं। हमको लगता है कि जानबूझ करके ये लोग जो है स्थिति को चेंज नहीं करना चाहता। इसलिए हम चाहते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, इसलिए काम के घंटे 4 करो, बेरोजगारी दूर करो। यह हमारा सटीक दर्शन है जो है। आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, यदि जनता आपको चुनकर सदन में भेजती हैं तो फिर
इसको लागू कैसे करेंगे, क्योंकि आपकी सरकार नहीं बनेगी, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? आप कह रहे हैं जिस बात को हम जानते हैं कि हमारी बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन सिस्टम यही है। शुरुआत तो कहीं से होना चाहिए, और कोई सिस्टम है तो पार्टी के लोग हमारे सामने रखें और बहस में उतरें कि और कौन सा सिस्टम है रोजगार देने का। 4 घंटे का वर्किंग डे ही एक सिस्टम है, दर्शन है जो सबको रोजगार दे सकता है, नहीं तो इसके अलावा कोई जो है सिस्टम नहीं है। जो है अगर वो अपना मन से कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे तो झूठा वादा होगा। जो है इनके साथ में है राजेंद्र राम, जो कि पेशे से वकील हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जो ये बात कह रहे हैं इनमें कितनी सत्यता दिख रही है, कितना मतलब लग रहा है कि इसको लागू करने से उद्देश्य को प्राप्त किया जाएगा। जो 4 घंटे की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि सफल हो पाएगा? जब भारत में 8 घंटा संभव हुआ वर्किंग डे, तो 4 घंटा भी सफल होगा और ये केंद्र तक ये आवाज़ जाएगा। वहाँ के लोग, विचारक, शुभचिंतक, दर्शनार्थी जो हैं वो अपने दर्शन के आधार पर इस पर विचार करेंगे और इसे लागू करेंगे, तभी बेरोजगारी दूर होगा। आप जिन मुद्दों के साथ जनता के पास जा रहे हैं, क्या लगता है इस मुद्दों के साथ आप चुनाव जीत पाएंगे? हमने जो है ये मुद्दा रखा है, काम के घंटे 4 करो, बेरोजगारी के दूर करो, और सारे मुद्दे हैं। ये जनता हमारा जो है एक हैंडबिल हम जारी किए हैं, उसमें सारी समस्या का हल और प्रश्न है। तो हमें लगता है कि जनता इसको समझेगी और हमको जीत के तरफ ले जाएगी। जो और कौन कौन सी समस्याओं पर आप बात किए हैं जनता के बीच में जाकर, और किन किन समस्याओं पर बात कर रहे हैं? मेरा मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी, और बेरोजगारी के साथ बिजली बिल है जो मनमाना ढंग से वसूला जाता है। और जब ब्लॉक में आप जाते हैं कोई कागज़ बनवाने, या आप कोर्ट कचहरी जाते हैं कोई नकल निकलवाने, सारे जगह जो है वो पैसे की समस्या वो लोग खड़ा करते हैं कि आप कुछ मदद करें, कुछ ये करें, जो है तभी हम लोग जो है आपका मदद करेंगे। सरकारी अराजकता है। हाँ, अब सरकारी जो कर्मचारी लोग हैं अब किस दबाव में कर रहे हैं ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ऐसा सारे नेताओं को अब आप बतलावें ना कि सब गरीबों को जो है अन्न के रूप में दिया जा रहा है, भोजन के रूप में दिया जा रहा है कि हम फ्री में अन्न दे रहे हैं। किसी महीना दे रहे हैं, किसी महीना नहीं दे रहे हैं। कभी चना देते हैं, कभी नहीं देते हैं। किरासन तेल आता है, कभी देते हैं, कभी नहीं देते हैं। इस तरीक़ा से सब बातें हैं। अब उनका अगर किसी के नाम से वारंट जारी होता है, हमने लिखा है उसमें जो है अपना हैंडबिल में कि सरकार के तरफ से रामू के नाम से कोई नोटिस जारी किया जाता है तो रामू को जाके घर तक ठीक ठीक मिल जाता है। लेकिन वही राशन हुआ, किरासन हुआ, चना हुआ, जो भी उपभोग के सामान सरकार द्वारा दिया जाता है, तो वो जारी जब किया जाता है वही प्रशासन है, वही सब कुछ है, लेकिन रामू को नहीं मिलता है, वो चला जाता है श्यामू के घर। तो इस तरीक़ा से प्रॉब्लम है, जो कौन नहीं जानता है, जो कौन एमएलए एमपी को कौन नहीं जानता है, जो है सरकारी लोग कौन नहीं जानते हैं, जो है उसके बावजूद आंख मुद कर रहते हैं और कहते हैं कि तुम एक दरख्वास्त दो, शिकायत करो तो हम सुनेंगे, और शिकायत करने के बाद भी वही का जस का तस रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम समाज जब तक जीवन रहेगा समाज सेवा करें और समाज को कुछ शिक्षा दें, और यही मेरा जो है उद्देश्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और देखें अब समाज हमको कितना समझता है। हम आशा रखते हैं कि समाज समझेगा और हमको जीत की तरफ ले जाएगा। तो ये थे शंकर शर्मा, जो कि सारण निवासी हैं। ये जनता बाज़ार के पास एक सारण गांव पड़ता है, और ये माझी विधानसभा से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और ये चुनाव मैदान में है। अब देखिए इनकी जो थॉट है, इनकी विचारधारा है, उसको जनता कितना एक्सेप्ट करती है, वो तो आने वाले 10 तारीख को पता चलेगा।